एनडीए की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ा दावा किया गया है। पाकिस्तानी सेना पर बलूचों को निशाना बनाने का आरोप है। F-16 से बम गिराए जाने का दावा है। 30 लोगों की मौत की खबर है। हमले में भारी तबाही का भी दावा किया जा रहा है। घटना को लेकर इलाके में तनाव बढ़ने की खबर है। तो आपको बता दें कि F-16 से हमले को लेकर बड़ा दावा, पाकिस्तानी सेना पर बलूचों का हमला, 30 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बलूचों पर एयर स्ट्राइक के आरोप जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो हमले में भारी तबाही का जो दावा है वो किया जा रहा है। घटना को लेकर इलाके में तनाव भी बढ़ा है। पाकिस्तानी सेना पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये घटना आई है सामने, जहां पर F-16 से हमले को लेकर बड़ा दावा किया गया है। 30 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि इस तरह के हमले बलूचों पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से कुछ नए नहीं हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं, जहां पर बलूचों को मारा जा रहा है, जहां पर बलूचों को ख़त्म किया जा रहा है। और उसी क्रम में आपको बता दें कि एक बार फिर पाकिस्तानी सेना पर गंभीर आरोप जो हैं वो लगते हुए नज़र आ रहे हैं। और बलूचों को निशाना बनाने का जो आरोप है वो लगा है। ये घटना आई है सामने, जहां पर और अजय मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। देखिए अजय, वैसे पाकिस्तानी सेना पर इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। बलूचों को खत्म करने के लिए जिस तरह की हरकतें की जाती हैं वो एक बार फिर से दोहराई गई हैं, और यहाँ पर 30 लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था बलूचिस्तान के लोगों ने, क्या उसका गुस्सा था ये? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से ये हुआ है, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान नहीं चाहता किसी भी तरीके से बलूचिस्तान की जो आवाज उठने की कोशिश कर रही है, बलूचिस्तान में जो आवाज उठ रही है उसे दुनिया देखे। यही वजह है कि सोचिए, एक दिन पहले वो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, यानी आजादी का दिवस मनाते हैं, और 11 अगस्त का वो दिन जो पिछले कई सालों से मना रहे हैं, जिसमें संदेश वो दुनिया को देना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखते। उनका एक अलग जो है वो संविधान चाहते हैं, अलग वहां पर देश चाहते हैं, जैसा कि 1948 से पहले था। मगर उसके दूसरे ही दिन पाकिस्तान बुखलाहट में वहां पर एयरफोर्स से एयर स्ट्राइक करता है। वहां कई लोकेशन को निशाना बनाया जाता है। कई मासूम बच्चे, महिलाओं की हत्या का ही अपने आप में बताता है कि क्या बुखलाहट पाकिस्तान में है। या तो आप पिछले जो इतने सालों से उनके दर्द को सुन रहे होते, 70 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, और तब से लेकर आपने बलूचिस्तान के लोगों को सुना नहीं। जब भी किसी ने आवाज उठाई उसे आपने जेलों की सलाखों के पीछे भेज दिया या उसकी हत्या कर दी। और आज जब वो इतनी पुख्ता आवाज हो गई है, जो आपको पता है कि दुनिया भर में गूंज रही है, तो उसके बाद आप फिर से एयर स्ट्राइक करते हैं। और अगर आप उन्हें अपना मानते हैं तो फिर एयर स्ट्राइक करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। उन मासूम निहत्थे लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल तो ये भी है अजय कि एक तरफ ये दावा करना कि बलूचिस्तान हमारा अभिन्न अंग है, और जिस तरीके से हथियाया गया बलूचिस्तान को, और उसके बाद से जिस तरह के संसाधनों का दोहन किया गया, और उसके बाद अब लोगों की जिंदगी के साथ इस तरह के जो खेल खेले जा रहे हैं पाकिस्तानी सेना की तरफ से, ऐसे में क्या फायदा अगर बलूचिस्तान साथ में भी है तो? 43% हिस्सा है पाकिस्तान का। अगर यही हालत रही तो फिर बलूचिस्तान के लोग जो आजकल कह रहे हैं कि भाई अब आजादी ही चाहिए, वो मुहिम और आगे बढ़ेगी, दबा नहीं पाएंगे। खुशबू, 1971 का वो दिन अभी भी याद है जब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश अलग हुआ था, और वो मौका इसी तरह का था। वो लोग इसी तरह से प्रताड़ित किए गए थे, उनकी हत्याएं की जाती थी, उनको कभी अपना माना नहीं जाता था, और इसी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ और भारत में उसमें सहयोग जो है वो अपना दिया। मगर अब हालात जो है उसी तरह के एक बार फिर से बने हुए हैं, और उस वजह से, क्योंकि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा खित्ता है, पाकिस्तान उसके मुख्य इलाका जो है, जो मैक्सिमम एरिया है, उससे अपना कंट्रोल खो चुका है। इसीलिए आप देखें तो आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना के लोगों का नुकसान है वो बहुत ज्यादा हुआ है। चाहे वो उनके कैंप थे, उनके काफिले थे, हर रोज उनको निशाना बनाया जाता, और पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक तक की गई। यानी कि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार ये कर रहा है, उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान अब उस इलाके पर अपना जो कब्जे का दावा करता था, या वहां पर कहता था कि वो उसका इलाका है, वैसी कुछ स्थिति इस वक्त रही नहीं है। तो ऐसे में जो स्थितियां बदली हैं
उस बदली स्थिति में पाकिस्तान की ग्राउंड पूरे तरीके से लूज हुई है और वो ग्राउंड अभी पाकिस्तान को मिलती दिख नहीं रही। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि वहां के लोगों का जो एकजुट होना, वहां के लोगों ने एक अपनी सेना खड़ी कर ली, वो अपनी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं और उनका कहना है कि जो करोड़ों अरबों रुपए यहाँ से, जो करोड़ों अरबों डॉलर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने चाइना को दिया, जिसने चाइना ने वहां इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो वाटर रिसोर्स थे, मिनरल्स थे, ये तमाम चीजें, ये आखिरकार दुनिया को देने के लिए नहीं है। वो अपने उस खदाने हैं, जो अपने मिनरल्स हैं, उनके बलबूते पर दुनिया में एक अलग पहचान बना सकते हैं, उन्हें पता है। और यही वजह है कि वो इस तरह से अपनी बुलंद आवाज को जो है वो दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूएन को चिट्ठी तक लिख चुके हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब अजय इस बात पर नजर होगी, ये जो अब ताज़ा घटनाक्रम सामने आया है और जो आरोप लगे हैं, निश्चित तौर पर आप देखिए कि ऐसे फाइटर जेट तो दुश्मनों के लिए इस्तेमाल होते हैं अजय, कि चलिए अगर भारत पाकिस्तान के साथ जंग होती और तब पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया होता तो वो एक अलग बात थी। अपने ही देश के लोगों पर यह इस्तेमाल करना बताता है कि पाकिस्तान और वहां की सरकार की मंशा क्या है। देखिए खुशबू, मैंने जैसे पहले कहा कि 1948 में बेशक जो बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान की उस वक्त की सरकार जो जिन्ना की थी, उसने अकार्ड किया था, मगर वो अकार्ड जो है वो खाली कागजों में था, उन लोगों के साथ था जो लोग उस समय भी बलूचिस्तान में कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं रखते थे। मगर क्योंकि इलाका कमजोर था, वहां उस तरह का दबदबा नहीं था उन लोगों का, और उन्होंने, पाकिस्तान की सरकार ने वहां कब्जा कर लिया। और उस कब्जा करने के बाद से लगातार उन्होंने जो किया है उन लोगों के लिए, वो अपने आप में बताता है कि वो कुछ नहीं कर पाए। ना उन लोगों को सुना गया, ना उन लोगों को का कोई केयर की गई। इसी वजह से ये तमाम चीजें जो हैं वो उस वक्त हुई। और आज जो चाहते हैं वो लोग, वो सिंपल एक ही चीज कहते हैं कि हमें पूरे तरीके से आजादी चाहिए। अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। बिल्कुल। क्या इस घटनाक्रम के बाद जो विरोध है वो और बढ़ता हुआ अजय नजर आ रहा है आपको, क्योंकि बलूच अब रुकेंगे नहीं, ये बात तो तय है, और बलूच जो लिबरेशन आर्मी है वो भी अब रुकेगी नहीं। देखिए खुशबू, इस वक्त जो स्थिति है, आप ये कह सकते हैं कि अब वो कॉन्फ्लिक्ट वाला जो है वो दायरा नहीं रहा है। अब वो एकदम से प्रखर रूप से अपनी आवाज को उठाते हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि अब वापसी के कोई संकेत नहीं है। अब जो पहले विरोध होता था, विरोध नहीं है, वो एक अलग देश की मांग को लेकर। और उनका ये कहना है कि जो जबरन कब्जा पाकिस्तान ने हमारे इलाके पे किया है, अब वो हमें खाली चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। अब मतलब अब बातचीत का जो दौर था वो पूरे तरीके से खत्म हो गया। बिल्कुल। आप रहिए मेरे साथ जरा अजय, आगे भी बातचीत करेंगे आपसे, इसी भी जो एक और